आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं अध्यात्म एस्ट्रो द्वारा प्रसारित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा। वाल्मीकि रामायण बालकांड की कथा के अंतर्गत आज हम लोग त्रिचत्वारिंशः सर्ग की कथा का श्रवण करेंगे। 43वें सर्ग की कथा की विषय वस्तु है, भागीरथ की तपस्या से संतुष्ट हुए भगवान शंकर का गंगा को अपने सिर पर धारण करके बिंदु सरोवर में छोड़ना और उनका 7 धाराओं में विभक्त होकर भागीरथ के साथ जाकर उनके पितरों का उद्धार करना। देव देव गते तस्मिन् सो अंगुष्ठानि पीडितां कृत्वा वसुमती राम वत्सरम समुपासत। श्री राम। देवादिदेव ब्रह्मा जी के चले जाने पर राजा भागीरथ पृथ्वी पर केवल अंगूठे के अग्रभाग को टिकाए हुए खड़े होकर 1 वर्ष तक भगवान शंकर की उपासना में लगे रहे। अथ संवत्सरे पूर्णे सर्वलोक नमस्कृतः उमापति पशुपति राजानामिदिम अब्रवीत। वर्ष पूरा होने पर सर्वलोक वंदित उमा वल्लभ भगवान पशुपति ने प्रकट होकर राजा से इस प्रकार कहा, प्रीतस्ते अहं नरश्रेष्ठ करिष्यामि तव प्रियं शिरसा धारयिष्यामि शैलराज सुतामहम्। नरश्रेष्ठ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूँगा। मैं गिरिराज कुमारी गंगा देवी को अपने मस्तक पर धारण करूंगा। ततो हैमवती ज्येष्ठा सर्वलोक नमस्कृता तदा साति महाद्रूपं कृत्वा वेगं चतुःसहम् आकाशात् राम शिवे शिवशिरस्युतः। श्री राम। शंकर जी की स्वीकृति मिल जाने पर हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी, जिनके चरणों में सारा संसार मस्तक झुकाता है, बहुत बड़ा रूप धारण करके अपने वेग को दुस्सह बनाकर आकाश से भगवान शंकर के शोभायमान मस्तक पर गिरी। अचिंत्य सदेवी गंगा परम दुर्धरा विशाम्यहम ही पातालम स्रोतसा गृहम शंकरम। उस समय परम दुर्धर गंगा देवी ने यह सोचा था कि मैं अपने प्रखर प्रवाह के साथ शंकर जी को लिए दिए पाताल में घुस जाऊंगी। तस्या बलपेनम गत्वा कुद्दस्तु महाभगवान हरः तिरो भावायितुं बुद्धिं चक्रे त्रिनयनस्तदा। उनके इस अहंकार को जानकर त्रिनेत्रधारी भगवान हर कुपित हो उठे और उन्होंने उस समय गंगा को अदृश्य कर देने का विचार किया। सा तस्मिन् पतिता पुण्या पुण्ये रुद्रस्य मूर्धनि हिमवत् प्रतिमे राम जटा मंडलम मंगरे। सा कथं चिन्महीं गन्तुं नाक्रशोदं यन्नमास्थिता। पुण्य स्वरूपा गंगा भगवान रुद्र के पवित्र मस्तक पर गिरी। उनका वह मस्तक जटा मंडल रूपी गुफा से सुशोभित हिमालय के समान जान पड़ता था। उस पर गिरकर विशेष प्रयत्न करने पर भी किसी तरह से पृथ्वी पर न जा सकी। नैव सा निर्गमं लेभे जटा मंडलमन्ततः तत्रैवाभ्रद देवी संवत्सर गणान बहून। भगवान शिव के जटा जाल में उलझकर किनारे आकर भी गंगा देवी वहां से निकलने का मार्ग न पा सकी और बहुत वर्षों तक उस जटाजूट में ही भटकती रही। ताम पश्यत पुनस्तत्र तपः परम अस्थितः सतेन तोषितश्चादीत् दंतम रघुनंदन। हे रघुनंदन, भागीरथ ने देखा गंगा जी भगवान शंकर के जटामंडल में अदृश्य हो गई हैं। तब वे पुनः वहां भारी तपस्या में लग गए। उस तपस्या द्वारा उन्होंने भगवान शिव को बहुत संतुष्ट कर लिया। विसर्ज
ततो गंगा हरो बिंदु सरः प्रति तस्यां विसृज्यमानायं सप्त स्रोतांसि जक्षिरे। तब महादेव जी ने गंगा जी को बिंदु सरोवर में ले जाकर छोड़ दिया। वहां छूटते ही उनकी 7 धाराएं हो गईं। आह्लादिनी पावनी चैव नलिनी च तथैव च त्रिस्त्रः प्राची दिशं जग्मुर्गंगां शिवजलाः शुभाः। आह्लादिनी, पावनी और नलिनी ये कल्याणमय जल से सुशोभित गंगा की 3 मंगलमयी धाराएं पूर्व दिशा की ओर चली गई। सुचक्षुश्चैव सीता च सिंधुश्चैव महानदी त्रिशश्चैता दिशं जग्मुं प्रतीचीं तु दिशं शुभाः। सुचक्षु, सीता और महानदी सिंधु ये 3 शुभ धाराएं पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुईं। सप्तमी चान्वगात तासां भागीरथ रथं तदा भागीरथोऽपि राजर्षि दिव्यं स्यन्दनमास्थितः। प्रायाद्रग्ने महातेजा गंगा तं चाप्यनुव्रजत गंगाक्षारं शिरस्ततो धरिणमागता। उनकी अपेक्षा जो 7वीं धारा थी वह महाराजा भागीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने लगी। महातेजस्वी राजर्षि भगीरथ भी दिव्य रथ पर आरूढ़ हो आगे आगे चले और गंगा उन्हीं के पथ का अनुसरण करने लगी। इस प्रकार वे आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर और वहां से इस पृथ्वी पर आई थी। असर्पत जलम तत्र तीव्र शब्द पुरस्कृतम मत्स्य कक्षप संघैश्च सिंसुमारासगणैस्तथा पद्भिः पतितैश्चैव व्यरोचयत वसुंधरा। गंगा जी की वह जलराशि महान कलकल नाद के साथ तीव्र गति से प्रवाहित हुई। मत्स्य, कक्षप और सिंसुमार सूढ़ सुन झुंड के झुंड उसमें गिरने लगे। उन गिरे हुए जल जंतुओं से वसुंधरा की बड़ी शोभा हो रही थी। ततो देवर्षि गंधर्वा यक्ष सिद्धगणास्तथा बेलोकयन्त ते तत्र गंगनाद गाम गताम तदा विमानैर्नागरैक्त हये गजैर्जरस्तदा। तदंतर देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष और सिद्धगण नगर के समान आकार वाले विमानों, घोड़ों तथा गजराजों पर बैठकर आकाश से पृथ्वी पर गई हुई गंगा की शोभा निहारने लगे। पारिपल्लवगताश्चापि देवतास्तत्र विधिस्थिता तद्द्रुममिमं लोकै गंगावतरमुत्तमम् दृष्टक्षो देवगणाः समीरयुतामितोजसः। देवता लोग आश्चर्यचकित होकर वहां खड़े थे। जगत में गंगा अवतरण के इस अद्भुत एवं उत्तम दृश्य को देखने की इच्छा से अमित तेजस्वी देवताओं का समूह वहां जुटा हुआ था। संप्रति सुरगणैस्तत्तेषां चाभरणोजसा सतादित्यमिवा भाति गगनं गत तोयम्। तीव्र गति से आते हुए देवताओं तथा उनके दिव्य आभूषणों के प्रकाश से वहां का मेघ रहित निर्मल आकाश इस तरह प्रकाशित हो रहा था मानो उसमें सैकड़ों सूर्य उदित हो गए हों। शिशुमारो गणे नीरेणपि न च चंचलैः विद्युद्भिरवविक्षिप्तये आकाशमभवत्तदा। सिंसुमार, सर्प तथा चंचल मत्स्य समूहों के उछलने से गंगा जी के जल से ऊपर का आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो वहां चंचल चपलाओं का प्रकाश सब ओर व्याप्त हो रहा हो। पांडुरैः सलिलोत्पीडैः कीर्यमाणैः सहस्रधा शारदाभ्रैः विकीर्णैः गगनं हंस संप्लवैः। वायु आदि से सहस्रों टुकड़ों में बटे हुए
फेन आकाश में सब ओर फैल रहे थे, मानो शरद ऋतु के श्वेत बादल अथवा हंस उड़ रहे हों। क्वचित् द्रुतरं याति कुटिलं, क्वचित् दायतं विनतं, क्वचित् अद्भुतं, क्वचित् याति शनैः शनैः सलिलेनैव सलिलं, क्वचित् अभ्याहतं पुनः। गंगा जी की वह धारा कहीं तेज, कहीं टेढ़ी और कहीं चौड़ी होकर बहती थी, कहीं बिल्कुल नीचे की ओर गिरती और कहीं ऊंचे की ओर उठी हुई थी, कहीं समतल भूमि पर वह धीरे धीरे बहती थी और कहीं कहीं अपने ही जल से उसके जल में बारंबार टक्कर लगती रहती थी। मुहुर्मुहुर् ऊर्ध्वपथं गत्वा पपात वसुधां पुनः, तक्षरं शिरो भ्रष्टं भ्रष्टं भूमितले पुनः, विरोचयत्तदा तोयं निर्मलं गतकल्मषम्। गंगा का वह जल बार बार ऊंचे मार्ग कर उठता और पुनः नीचे भूमि पर गिरता था। आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर तथा वहां से फिर पृथ्वी पर गिरा हुआ वह निर्मल एवं पवित्र गंगा जल उस समय बड़ी शोभा पा रहा था। तत्र ऋषिगण गंधर्वा वसुधा तलवासिनः, भवा गंगा पतितं तोयं पवित्रमिति पस्पुसुः। उस समय भूतल निवासी ऋषि और गंधर्व यह सोच करके भगवान शंकर के मस्तक से गिरा हुआ यह जल बहुत ही पवित्र है, उसमें आचमन करने लगे। सापात प्रपतिता ये च गगनात् वसुधा तलम, कृत्वा तत्राभिषेकं ते बभूर्व कल्मषाः। धूत पापाः पुनस्तेन तोयेनाथ सुधान्विताः, पुनराकाशमापिष्य स्वालोकान प्रतिपेदिरे। जो साप भ्रष्ट होकर आकाश से पृथ्वी पर आ गए थे, वे गंगा के जल में स्नान करके निष्पाप हो गए तथा उनके जल से उनके पाप धुल जाने के कारण पुनः शुभ पुण्य से संयुक्त हो आकाश में पहुंचकर अपने लोकों को प्राप्त हो गए। मुमुदे मुदितो लोकस्तेन तोयेन भास्वता, कृताभिषेको गंगायां बभूव गतकल्मषः। उस प्रकाशमान जल के संपर्क से आनंदित हुए संपूर्ण जगत को सदा के लिए बड़ी प्रसन्नता हुई। सब लोग गंगा में स्नान करके पापहीन हो गए। भागीरथो हि राजर्षि दिव्यं स्यन्दनम् अस्थितः, पायाद्रग्ने महाराजास्ततं गंगा पृष्ठतो अन्वगता। हम पहले बताए हैं कि राजर्षि महाराजा भगीरथ दिव्य रथ पर आरूढ़ हो आगे आगे चल रहे थे और गंगा जी उसके पीछे पीछे चल रही थी। देवाः सप्तऋषा गणाः सर्वे दैत्य दानव राक्षसाः, गंधर्व यक्ष प्रवराः सकिन्नर मनोर्महोरगाः, सर्पाश्च अप्सरसो राम भागीरथ रथानुगाः, गंगावाम अन्वगमन प्रीताः सर्वे जलचराश्चराये। हे श्री राम, उस समय समस्त देवता, ऋषि, दैत्य, दानव, राक्षस, गंधर्व, यक्ष प्रवर, किन्नर, बड़े बड़े नाग, सर्प तथा अप्सरा ये सब लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा भागीरथ के रथ के पीछे गंगा जी के साथ साथ चल रहे थे। इस सब प्रकार के जल जंतु भी गंगा जी की उस जलराशि के साथ सानंद से जा रहे थे। यतो भागीरथो राजा ततो गंगा यशस्विनी, जगाम सरिताम श्रेष्ठा सर्व पाप प्रणाशिनी। जिस ओर राजा भागीरथ आते उसी ओर समस्त पापों का नाश करने वाली सरिताओं में श्रेष्ठ यशस्विनी गंगा भी जाती थी। ततो ही यजमानस्य जहनोद्धुत कर्मणः, गंगा सपल्वापमासं यज्ञवाटं महात्मनः। उस समय मार्ग में अद्भुत पराक्रमी महामना राजा जहनु यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपने जल प्रवाह से उनके यज्ञ मंडप को बहा ले गई। तस्यावलेपनं गात्वा क्रुद्धो जह्नुश्च राघव,
अपिबत तु जलम सर्वे गंगायाः परमाद्भुतम। रघुनंदन, राजा जहनु इसे गंगा जी का गर्व समझकर कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने गंगा जी के उस समस्त जल को पी लिया। यह संसार के लिए बड़ी अद्भुत बात हुई। ततो देवाः सगंधर्वा ऋष्यश्च सुविस्मिताः पूजयन्ति महात्मानं जह्नुं पुरुष सत्तमम्। तब देवता, गंधर्व तथा ऋषि अत्यंत विस्मित होकर पुरुष प्रवर महात्मा जह्नु की स्तुति करने लगे। गंगा चापि नयन्ति अस्मि दुहितस्त्रेव महात्मनः ततस्तु संतुष्टो महातेजाः श्रोताभ्यसृजत् प्रभुः। तस्मात् जह्नु सुता गंगा प्रोच्यते जाह्नवीति च। उन्होंने गंगा जी को उस समय महात्मा नरेश की कन्या बना दिया, अर्थात उन्हें यह विश्वास दिलाया कि गंगा जी को प्रकट करके आप इनके पिता कहलाएंगे। इससे सामर्थ्यशाली महातेजस्वी जह्नु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने कानों के छिद्रों द्वारा गंगा जी को पुनः प्रकट कर दिया। इसीलिए गंगा जाह्नवी जह्नु की पुत्री जाह्नवी भी कहलाती है। जगाम चा पुनर्गंगा भागीरथ रथानुगा सागरं चापि संप्राप्ता सत्सरित प्रवरा तदा रसातलम उपागक्षत सिद्ध्यर्थे तस्य कर्मणः। वहां से गंगा फिर भागीरथ के रथ का अनुसरण करती हुई चली। उस समय सरिताओं में श्रेष्ठ जाह्नवी समुद्र तक जा पहुंची और राजा भागीरथ के पितरों के उद्धार रूपी कार्य की सिद्धि के लिए रसातल में गई। भागीरथोऽपि राजर्षि गंगाम आदाय यत्नतः पितामहान् भस्मकृतान् पश्यत गतचेतनः। राजर्षि भागीरथ भी यत्न पूर्वक गंगा जी को साथ ले वहां गए। उन्होंने साप से भस्म हुए अपने पितामहों को अचेत सा होकर देखा। अथ तद्भस्मानां राशिं गंगा सलिलमुत्तमम् आप्लवतं पूतपापात्मानः स्वर्गे प्राप्ता रघुत्तमः। रघुकुल के श्रेष्ठ वीर तदंतर गंगा जी के उस उत्तम जल से सगर पुत्रों की उस भस्म राशि को आप्लावित कर दिया और वे सभी राजकुमार निष्पाप होकर स्वर्ग में पहुंच गए। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे 43 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 43वां सर्ग पूरा हुआ।